हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ईद मिलन पार्टी पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही थी। रोशनी से जगमगाता हॉल, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू और हंसी मजाक की गूंज हर किसी को खुशी का एहसास दिला रही थी। अहमद, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, अपने दोस्तों के साथ महफिल का आनंद ले रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात एक खौफनाक सच्चाई को उजागर करने वाली थी। रात करीब 10 बजे, जब पार्टी अपने चरम पर थी, अचानक बिजली चमकी और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ पलों के लिए पूरा हॉल सन्नाटे में चला गया। कुछ लोग घबरा गए। किसी के हाथ से गिलास और प्लेटें गिरने की आवाजें आने लगीं। जनरेटर शुरू होने में कुछ समय लगा, लेकिन जब रोशनी वापस आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मंच के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चीख उठे और कुछ डर के मारे पीछे हट गए। अहमद भी हैरान खड़ा था। वह लाश जाहिद की थी, जो उसी कंपनी का कर्मचारी था और हाल के दिनों में कुछ रहस्यमयी गतिविधियों में उलझा हुआ था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने अहमद और उसके करीबी दोस्तों से सवाल किए, क्योंकि वे जाहिद के करीबी साथी थे। जाहिद की हत्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पार्टी में कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। सब एक दूसरे को जानते थे। फिर कातिल कैसे और कहां गायब हो गया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई डरावनी सच्चाइयां सामने आईं। पता चला कि जाहिद एक बेहद संवेदनशील फाइल पर काम कर रहा था, जिसमें कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सबूत थे। वह फाइल कुछ दिनों पहले ही गायब हो गई थी और जाहिद काफी परेशान था। वह बार बार अहमद से कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पुलिस ने पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी समय जब बिजली गुल हुई, कैमरों की रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। अहमद के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वह जाहिद के आखिरी कुछ दिनों की गतिविधियों पर नजर डाले। जब उन्होंने जाहिद की टेबल और लॉकर की तलाशी ली तो वहां एक गुप्त डायरी मिली। इस डायरी में जाहिद ने विस्तार से लिखा था कि उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं और उसे चुप रहने के लिए दबाव डाला जा रहा था। आखिरकार एक बड़ा सुराग हाथ लग गया। एक कर्मचारी ने बताया कि पार्टी से कुछ समय पहले कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक ताहिर को जाहिद से तीखी बहस करते देखा गया था। जैसे ही पुलिस ने ताहिर को संदेह के आधार पर पकड़ा, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखने लगीं। कुछ देर की पूछताछ के बाद वह टूट गया और सब कुछ उगल दिया। ताहिर ने कबूल किया कि जाहिद ने उसके भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा कर लिए थे और वह यह फाइल कंपनी के बड़े अधिकारियों को सौंपने वाला था। अगर जाहिद की बात सच साबित होती तो ताहिर सहित कई लोगों का करियर खत्म हो सकता था। इसीलिए उसने योजना बनाई कि ईद मिलन पार्टी की हलचल में जाहिद को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि बिजली कैसे गुल हुई और कैमरों ने रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दी? पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि कंपनी के एक इलेक्ट्रिशियन को भारी रकम देकर ऐन वक्त पर बिजली बंद करवाई गई थी ताकि हत्या आसानी से हो सके। यह ईद मिलन पार्टी खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन यह एक खौफनाक अपराध की गवाह बन गई। अहमद और उसके दोस्तों को यह रात जिंदगी भर याद रहेगी, जब खुशियों के बीच एक डरावना राज उजागर हुआ। ताहिर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अहमद को अब भी लग रहा था कि यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। शायद कोई और भी इस साजिश में शामिल था, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था।